नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। ट्रक ने बाइक सवार को मारी ठोकर, सर धड़ से हुआ अलग, मौके पर युवक की मौत। सूनी आवास में चोरों का धावा, 10 लाख के आभूषण सहित 40,000 की नकदी पार। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा ने मनाया हरियाली तीज पर्व और एक बार पुनः कैमरे में कैद हुई लिफ्ट गर्ल, लगाया युवक को 1000 रुपए का चूना। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। ट्रक ने बाइक सवार को मारी ठोकर, सर धड़ से अलग, मौके पर हुई युवक की मौत। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पे पहुंची पुलिस घटना के कारणों की जांच में लगी है। वहीं ट्रक को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया है। रीवा के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत कोष्टा मोड़ में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार ठोकर मार दी। ठोकर इतनी जोर से लगी कि मोटरसाइकिल सवार युवक का सिर धड़ से अलग हो गया और घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर तत्काल पहुंची पुलिस ने घटना के बाद भाग रहे ट्रक को ड्राइवर सहित घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। वहीं युवक की पहचान व घटना के कारणों की जांच की जा रही है। सूनी आवास में निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने 10 लाख के आभूषण सहित 40,000 रुपए नकदी किए पार। रीवा के गुलाब नगर में रहने वाले सेना के जवान रमाकांत भारतीय सेना के जवान हैं, जो कि छुट्टियों में आए हुए थे। बीते दिवस परिवार सहित अपने गांव जन्म दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित होने सीतापुर गए थे। रात में वहीं रुक गए, जिसका फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़ते हुए घर के अंदर दाखिल हुए और अलमारी का लॉकर तोड़कर लगभग 10 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी से निर्मित आभूषण व लगभग 40,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी पीड़ित को फोन के माध्यम से पड़ोसी द्वारा देने पर पीड़ित अपने आवास पहुंचा और समान थाना पुलिस को घटना से अवगत कराया। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की गई। वहीं आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। इस संबंध में पीड़ित सेना के जवान व संबंधित पुलिस अधिकारियों से बात की गई। तो ये घटना हुई कैसे, मतलब आप लोग कहाँ गए? सर 10 तारीख को मैं करीब 4 बजे ससुराल गया था यहाँ से। तो कल फिर मैं आया था, बच्ची का नवोदय पेपर था। कल 10 बजे करीब आया, 3 बजे गया था। फिर आज सुबह मेरे को सुधीर भैया ने फ़ोन लगाया, बगल वाले से लगवाया था मैडम के मोबाइल में। जब पता चला मेरे यहाँ चोरी हुई है, फिर आके देखा तो पूरा लाकर वगैरह खुले हुए थे, कपड़े वगैरह फेंके हुए थे। उसमें से ज्वेलरी पूरी गायब है और 40,000 रुपये नकदी गायब है। लगभग सर 10 लाख की। जी सर, मेरे साले के लड़के का बर्थडे था, उसी में गए हुए थे। जी, रमाकांत गुप्ता जी द्वारा घर में ताला तोड़कर चोरी करने की रिपोर्ट हुई है। उनका सोने के जेवरात, बिजली झुमका वगैरह कई गए हैं और 40,000 रुपये नकदी। उसके संबंध में हम लोग आए हैं, घटनास्थल निरीक्षण किए हैं। निरीक्षण के पश्चात कार्रवाई हो रही प्रारंभिक रूप से। अपराधियों की तलाश पता जारी है, प्रयास करेंगे कि शीघ्र पता चल जाए उनके बारे में। अभी तो ऐसा लगता है कोई नुकीला औजार लेकर ताला तोड़ा गया है। मेन गेट का ताला में दोनों तरफ से ताले लगे थे। बाहर का ताला भी तोड़ा गया और अंदर हाथ डालकर जालीदार गेट है, वो भी ताला तोड़ा गया। अंदर प्रवेश करने के बाद अलमारी भी तोड़ी गई लाकर, उनकी जेवरात चोरी गई। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा द्वारा हरियाली तीज का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा जिला इकाई रीवा द्वारा हरियाली तीज का पर्व मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने कार्यक्रम का आयोजन कर हरे रंग के सुसज्जित परिधान पहनकर महिलाओं ने पूजा अर्चना व दीप प्रज्वलन किया। तत्पश्चात हरियाली गीत, नृत्य आदि कार्यक्रम आयोजित किया।
कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इसके साथ साथ महिलाओं ने वृक्षारोपण भी किया। इस संबंध में महिला पदाधिकारियों से बात की गई। ये आज हरियाली तीज महोत्सव का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें कि गणेश जी की पूजा की गई है और इसके साथ साथ हमारी जितनी सारी बहनें हैं सभी हरे रंग को आज विशेष महत्व दिया गया है। तो सभी ने हरी साड़ियाँ पहन के रखी हैं, हरी चूड़ियाँ, हाथों में मेहंदी और प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। जी हाँ, लोग गए हैं और जो बहनें हमारी जीतेंगी उनके लिए इनाम रखे गए हैं, फर्स्ट और सेकंड प्राइज, और वृक्ष के लिए हम इनाम भी दे रहे हैं बहनों को, सबको सारी बहनों को। वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किए गए हैं। जी हाँ, वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम है। सभी बहनें एक एक करके पेड़ लगाएंगी। हरियाली तीज के उपलक्ष्य में हमारी सभी बहनें यहाँ पे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा की तरफ से सब प्यारी बहनें आई हैं और हम लोग वृक्षारोपण करेंगे और गेम होंगे, डांस होगा और सब मिलके। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गीता शुक्ला है और हम सब छोड़ के करोगे, आप पकड़े एक बार पुणे मीडिया के कैमरे में कैद हुई लिफ्ट गर्ल। इसके पूर्व संजय गांधी अस्पताल में हजारों रुपए ऐंठने के बाद मीडिया के कैमरे में हुई थी कैद। जी हां, एक लड़की जो लिफ्ट गर्ल के नाम से रीवा में फेमस हो चुकी है। ये लड़की आपको रीवा के किसी भी मोहल्ले में मिल सकती है, जो कि आपको बकायदा हाथ देकर रुकने का इशारा करेगी और आपसे पूछेगी कि आप कहां तक जाओगे। बस जहां तक आपकी मंजिल होगी उसी के आसपास लिफ्ट गर्ल की मंजिल होगी। आपसे लिफ्ट मांगेगी और आपके मोटरसाइकिल या स्कूटर में बैठ जाएगी और मंजिल आने से पहले ही आपको अपने दुखड़े बताते हुए पैसों की मांग करेगी। इस लड़की की मांग भी लगभग उतनी ही रहेगी जितने आपकी जेब में होंगे। एक अंग्रेजी में थॉट है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास करने से इंसान परिपक्व हो जाता है। विगत कई वर्षों से यह कार्य करते करते ये लड़की अपने कार्य में पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुकी है। ये सहज ही यह अनुमान लगा लेती है कि आपके जेब में लगभग कितने पैसे होंगे, उसी हिसाब से पैसों की डिमांड भी करती है। कभी कभी यदि भूल चूक हो भी गई तो उतने पैसों में ही अपनी समस्या को मैनेज करने की बात कर जेब में रखे पैसे तो निकलवा ही लेती है और पैसे लेने के बाद बकायदा अपना मोबाइल नंबर भी देती है और पैसे वापस करने का पूरा आश्वासन भी। यह आपको अलग अलग नामों से रीवा के किसी गली मोहल्ले में मिलकर आपसे लिफ्ट मांग सकती है। इस बार इसने जावेद नामक युवक से लिफ्ट ली और अपनी दीदी की लड़की का बर्थडे होने की बात बताते हुए 1000 रुपए ले लिए और बर्थडे कार्यक्रम में फुर्सत होने के बाद मिलने का प्रलोभन दिया, लेकिन इसी बीच मीडिया के कैमरे में कैद हो गई। आपको बताना चाहेंगे कि यह इस लड़की का पेशा है और लिफ्ट गर्ल के नाम से फेमस हो चुकी है। ये पहली बार नहीं है जब इस प्रकार से मीडिया के कैमरे में कैद हुई है। इसके पूर्व भी संजय गांधी अस्पताल में एक युवक से पैसे लिए थे इसने, तब भी मीडिया के कैमरे में कैद हुई थी और पकड़े जाने के बाद झूठा आरोप व धमकी भी देती है। आप खुद देखिए वीडियो में युवती का एटीट्यूड। कई बार आपकी शिकायतें मिली कि आप गाड़ी रुका के बैठती हो, फिर ब्लैकमेल करती हो कि 5 रुपए तो नहीं फंसा देंगे। छोटी बहन वाली बात नहीं, कई लोगों ने दूर से बात करी। यही आपका तरीका है, यही आपका तरीका है। कई लोगों ने हम लोगों से बोला, हम लोग मीडिया वाले हैं। लज्जा नहीं आती आपको? आप कई लोगों के साथ ऐसा की है, कई लोगों ने बोला। अच्छा, पूरा सब झूठ बोल रहे हैं। समझ में आया क्या? मेरे भी पापा लोग पुलिस में, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब कोई दिक्कत नहीं है, मेरी भी इज्जत है ना। कितना दियो यार, कितना पैसे दियो? 1 रुपया नहीं था, झूठ बोला, भिड़ा रहे वो। भिड़ा रहे? पूछ लीजिए। कितना मांगी थी? वो मुझे रूम ले जा रहे थे,
समझे आप? आईडी ऑफिस बाईपास। क्या आप रूम ले जा रहे थे इनको? नहीं मैं क्यों झूठ बोलेंगे आप? झूठ बोलेंगे? यही कह करके पैसा मांगते हो आप, यही बोल करके पैसा मांगते हो, ठीक है? देखिए आप 4-5 बार ऐसा की है, कई लोगों ने हमसे बोली है। यहाँ से देख रहे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा। जैसे किसी ने कर रही है। इसे पूछिए क्या किया मेरे साथ, पूछिए इसे क्या किया बताओ? पूछिए, मेरे चेस्ट में हाथ लगाया है, पूछिए। अरे धिक्कार, तुम्हें मर जाना चाहिए यार, भैया आप रखो, मर जाना चाहिए। आप अपना काम करो, मुझको ना टोको। कई लोगों का ये लड़की ठगी कर चुकी है। देखिए इस लड़की से बच के रहिए, ये ब्लैकमेलर है, लोगों की गाड़ी में बैठ के ब्लैकमेल करती है, पैसे लेती है, फिर फंसाती है कि 376 लगवा देंगे। ए पुलिस को फोन लगाओ यार, पुलिस को लगाओ। ये देखिए फ्रॉड है, इसका काम है लोगों को गुमराह करना। गाड़ियों में बैठ जाएगी, फिर पैसे मांगेगी, फिर फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी देगी। ये लड़की, इससे बच के रहिएगा सभी लोग। वहीं इस संबंध में पैसे देने वाले जावेद खान से बात की गई तो उसने क्या जानकारी दी, आप खुद सुने। नाम है आपका भैया? मेरा नाम जावेद खान है। मैं आरटीओ ऑफिस जा रहा था, तो ये लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी और फिर उसने मुझे प्रलोभन दिया कि चलो मेरे साथ यहाँ वहाँ। मैंने कहा नहीं, मैं आरटीओ ऑफिस जा रहा हूँ, बोली मेरा बर्थडे है मेरी दीदी की लड़की का, तो आप मुझे पैसा मेरी मदद कर दीजिए। ये कौन बोला? वो लड़की बोली। फिर आपने कितना दे दिया? मैंने इसको 100 रुपए तक दिया। मैंने कहा अभी मेरे पास नहीं है, तो इसने मुझे नंबर दिया अपना कि आप मुझे फोन करिएगा। तो मैंने फोन नहीं किया, आप लौट रहा था, फिर मुझे मिल गई है। फिर मुझसे बोली कि 1000 रुपये जो आप दे तो मैं आपसे दोस्ती कर लूँ। ये आपने 1000 दे दिया? 1000 ले ली मेरे। 1000 दे दिया? क्या कर करके लिया आपसे 1000? मैंने दोस्ती के लिए 1000 दे दिए। ये बताइए, केक देना है। ये बताइए, आपके घर में पत्नी होंगी, पत्नियां मांगती हैं तो क्या देते हैं आप पैसे? फिर ऐसे लोगों को क्यों दे देते हैं, ये बताइए। मेरे से खाली 20 रुपए लिए, 1000 रुपए मांग रही थी। आज आपने 20 रुपए दे दिए? 20 रुपए 1000 की डिमांड थी। जी। नाम बता दीजिए अपना। जावेद खान। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं गोबर मोहल्ले। सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 आप शहरवासियों से इस लिफ्ट गर्ल से सावधान व सतर्क रहने की अपील करता है। युवक की नग्न अवस्था में मिली लाश, हत्या कर शव फेंके जाने की जताई जा रही है आशंका। रीवा के चाकघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत बघेड़ी में अज्ञात युवक का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। मौके पर मौजूद भीड़ द्वारा हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई जा रही है। फूड पॉइजनिंग से बिगड़ी दर्जन भर लोगों की तबीयत, उपचार हेतु अस्पताल में किया गया भर्ती। शाहपुर थाना क्षेत्र के छिबरहटा गांव में रहने वाले लड़के जंगल के पास पेड़ में लगे मशरूम तोड़कर घर लाए, जिसकी घर में सब्जी बनाई गई। घर सहित आसपास के दर्जन भर लोगों ने जंगली मशरूम का सेवन किया और एक एक करके सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और सभी को अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया। हालांकि उनकी हालत में लगातार सुधार होना पाया गया है। चिकित्सक के अनुसार सभी फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। जंगल में पाए जाने वाले कुछ मशरूम में बैक्टीरिया पाई जाती है जो कि फूड पॉइजनिंग का काम करती है, जो कि फूड पॉइजनिंग का कारक होती है। जलकर बकाया होने पर नगर निगम द्वारा पाइपलाइन काटने की कार्यवाही शुरू। रीवा शहर में जिन लोगों द्वारा जलकर अदा नहीं किया गया और जिनके ऊपर हजारों रुपए बिल बकाया है, उन्हें नोटिस जारी की गई थी और समय सीमा पर बिल की अदायगी न किए जाने के चलते पाइपलाइन काटे जाने की कार्यवाही की गई है। आज सम्राट ऑटो पार्ट्स, जो कि मानस भवन के सामने है, उस पर कार्यवाही की गई। इसके साथ साथ 2 अन्य लोगों पर निगम अमले ने कार्यवाही की। इस संबंध में संबंधितों से बात की गई। नगर निगम से वसूली अभियान चलाया जा रहा है पेयजल का, है ना, और राज्य शासन से भी ऐसे निर्देश प्राप्त हुए हैं वसूली की। ठीक है, तो वसूली के तहत जो है जिनका पैसा ज़्यादा बकाया है उन सभी लोगों का कनेक्शन काटा जाएगा और पैसा जमा टाइम से नहीं करते हैं। इसके इसी अभियान के तहत जो है
ये सम्राट वाले का भी काटा गया है सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर का वो पैसा नहीं जमा किया था, उसका पैसा बकाया 26,000 कुछ रुपये बकाया था। और एक वहाँ लल्ली कोल का था, उसका भी कनेक्शन काटा गया है। एक टी स्टॉल था, उसका अवैध कनेक्शन था, उसको भी हम लोगों ने विच्छेदित किया है। इसी प्रकार से पूरे शहर में जो है वसूली अभियान चल रहा है। अब वसूली अभियान के तहत सबको नोटिस दी जा रही है। नोटिस देने के बाद 1 हफ्ते 10 दिन का समय दिया जा रहा है। अगर लोग पैसा नहीं जमा करते हैं और उपभोक्ता तो इसी प्रकार से कनेक्शन विच्छेद किए जाए। विप्र सेवा संघ द्वारा विश्वविद्यालय में कुलपति व रीवा कलेक्टर की उपस्थिति में किया गया वृक्षारोपण। विप्र सेवा संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला द्वारा आयोजित शशांक शुक्ला जी और प्रशांत तिवारी जी के पुण्य स्मृति में 10,000 वृक्षों का वृक्षारोपण का संकल्प लिया गया, जिसकी शुरुआत विश्वविद्यालय के विधि विभाग से की गई। विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय डॉक्टर राजकुमार आचार्य की अध्यक्षता और कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी महोदय की मुख्य आतिथ्य में सबसे पहले मां सरस्वती का दीप प्रज्वलन कर पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम के आरंभ में माननीय कलेक्टर महोदय ने बताया कि वृक्षारोपण अत्यंत सराहनीय कार्य है। इसको अंकुर योजना के माध्यम से भी जगह जगह वृक्षारोपण करवा रहे हैं। प्लांटेशन की स्टार्ट किए हैं जून 5 को एनवायरमेंट डे के अवसर पर। उसके बाद लगातार सभी इंस्टीट्यूशन को, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, सभी को जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इवन लोकल जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन भी इसमें मिला है। तो हम लोगों ने एक कॉम्पिटिशन भी अनाउंस किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। कोई भी इंस्टीट्यूशन प्रॉपर प्लानिंग के तरीके से लगाएगा तो उनका 15 अगस्त को, बट अभी तो कम समय बचा है, उसमें उनको 50,000 रुपीज़ फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज 25,000 रुपीज़, थर्ड प्राइज में 10,000, फिर उसके बाद में सांत्वना पुरस्कार भी रखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये भी प्लान किए कि नेक्स्ट 1 ईयर जितने भी पौधे लगाए हैं उसमें कितने सस्टेनेबल लगे उसको बचा पाए। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है हम लोग हर बारिश का सीजन में पौधे लगाते हैं, बट इसको देखभाल करना जनरली लोग नहीं कर पाते, तो ये टेक्निकल वर्क है। और ये सामान भी है कि एक बच्चे पालने के भी सामान है। जब हम लोग घर पे ना एक बच्चे कैसे देखभाल करते हैं, बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, उतना ही ध्यान है ना पौधारोपण के बाद उसको बचाने में भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इस डेफिनेटली एक दिन का काम नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए 1 साल के बाद वापस मिल जाना होगा। उसमें ना कोई इस पर्टिकुलर ईयर में लगने के बाद कितने अच्छा काम करते हैं, केवल 5 लाख है ना हम लोगों ने एक पुरस्कार रखे हैं। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन उसका रोपण के साथ साथ उसकी सुरक्षा भी जरूरी है, बीच बीच में उसका देखभाल भी जरूरी है। पेड़ लगाना आसान है, लेकिन इसको जीवित रखना कठिन कार्य है। माननीय कुलपति महोदय ने कहा कि वृक्षों को पालना बच्चे को पालने जैसा है, उसकी देखभाल बच्चे की तरह ही करनी चाहिए, उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बीच बीच में पानी, खाद, उसकी सुरक्षा के लिए टी गार्ड, खाद आदि की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। चिंतित होने में हम जो योगदान करते हैं, जैसा अभी कलेक्टर साहब ने कहा कि पौधे लगाना और उसको संरक्षित रखना और साथ में पर्यावरण के लिए चिंतित रहना, तो चिंतित रहना ने क्या, हम जहाँ हैं हम अपने पद को, धन को, दौलत को, यशस्विता को छोड़कर वनस्पति को जिंदा रखने के बारे में यदि विचार करते रहेंगे तो हम जीवन में बहुत ऊंचाई के साथ प्रगति को ले जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पदों के, धन के, यश के वैभव को इतना ओढ़ लेते हैं कि हम व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयों से दूर चले जाते हैं। इससे भारतीय समाज को आज उठाने की आवश्यकता है। पूरा समाज, पूरा प्रशासन, पूरी प्रकृति आज इसकी अपेक्षा कर रही है। हमने शिवपुर और शिवपुरी के अभिगत दिनों के और विकराल और पानी की विभीषिका को देखा है। ईश्वर की कृपा है रीवा संभाग पर कि हम इस प्रकार की कठिनाइयों से बचे हैं, जबकि सर्वाधिक जल क्षेत्र हमारे रीवा के लिए है। तो अधिक न कहते हुए मैं यही कहना केवल निवेदन करना चाहता हूँ कि विप्र सेवा संघ के लिए सबसे पहले इसकी बात के लिए धन्यवाद कि इन्होंने टी गार्ड्स उपलब्ध कराए हैं जो यहाँ सामने पौधे लग रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय को कोटि से धन्यवाद देता हूँ। आग्रह है लाल विभाग के हमारे साथियों से, जितने पौधे लग रहे हैं उनको हम गोद ले लें और वो हम चिंता रखेंगे। और अगले साल यदि विप्र सेवा संघ यहाँ आए, मैं चाहूंगा कि लाल विभाग उनको बुलाए और
कलेक्टर साहब को बुलाए और बताए कि आपने जितने पौधे लगाए यहाँ जिंदा है, तो फिर आज की इतना ही आग्रह करते हुए तिवारी को विराम। विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने संस्था के बारे में बताया कि विप्र सेवा संघ 2016 से सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में काम किया है। 20 राज्यों में संस्था के सदस्य हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मुख्य उद्देश्य हैं। पदाधिकारियों का आभार और धन्यवाद संस्था के राष्ट्रीय जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर आरती तिवारी जी ने किया। कार्यक्रम के व्यवस्थापक के रूप में राष्ट्रीय सह सचिव पुष्पा शर्मा, नीरज दुबे, भोले मिश्रा के साथ साथ विश्वविद्यालय के विधि विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजीव दुबे, प्रोफेसर देवेंद्र पांडे, डॉक्टर सप्तमुनि द्विवेदी, डॉक्टर आलोक मिश्रा, डॉक्टर सुशील मिश्रा, डॉक्टर सलील पांडे, डॉक्टर खगेशनाथ गर्ग, राजेश शुक्ला, श्रद्धा सिंह, रेखा शुक्ल, नलिनी गुप्ता, कमलेश मिश्रा, श्रुति चतुर्वेदी उपस्थित रहे। इसके अलावा विश्वविद्यालय से सभी विभागों से प्राध्यापकगण व कर्मचारियों का संपूर्ण योगदान प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का सफल संचालन सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने किया। हमारे बीच में है और राष्ट्रीय हमारे बीच में है। इस प्रचलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए समाज अतिथिगण शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्ते अस्तो मात्र गमया तमसो मात्र गमया मृत्योर्मामृतम गमया। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कलेक्टर परिसर में स्टाम्प विक्रेताओं ने फर्जी रूप से बगैर लाइसेंस के स्टाम्प विक्रेताओं व लेखकों पर कार्यवाही की मांग की है। कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे रजिस्टर्ड स्टाम्प विक्रेताओं, वेंडरों व लेखकों द्वारा विगत कई वर्षों से दुकान संचालित की जा रही है। उनका आरोप है कि जिला पंचायत कार्यालय समेत कलेक्ट्रेट गेट के पीछे लगभग 50% स्टाम्प विक्रेता, वेंडर, लेखक आदि ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से दुकानें संचालित कर असामाजिकता व अराजकता फैलाकर मनमानी लूट खसोट कर रहे हैं, जिससे लाइसेंसधारी दुकान संचालक बदनाम हो रहे हैं, जिन्हें हटाए जाने की मांग की गई है। आप खुद सुनिए उनकी मांगों को उन्हीं की जुबानी। बैरिकेड के बाहर जो है जितने भी बैठ गए हैं 20-25 लोग, मतलब 50 से 60 की संख्या में है, जिनके द्वारा अवैध कार्य किए जा रहे हैं। स्टाम्प कुछ लोगों से संबंध बना के लेके और 100 का 150, 200 में बेचते हैं। स्टाम्प वेंडरों को बदनाम कर रहे हैं। इसमें कुछ स्टाम्प वेंडर भाई भी शामिल हैं जो स्टाम्प इनको देते हैं, जिनके चलते वो स्टाम्प पा रहे हैं। अगर इनकी तलाशी ली जाए तो इनके हर जो विदाउट लाइसेंसी बैठे हैं उनके काउंटर से स्टाम्प बरामद होगी। इसकी जानकारी रजिस्ट्रार सहित एसडीएम कार्यालय, कलेक्टर महोदय को दी जा चुकी है, बट कभी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और जिस दिन कोई घटना घट जाएगी तो समस्त स्टाम्प वेंडर बदनाम होंगे। इसी तरीके से जो यहाँ बाहर बैठे हैं विदाउट लाइसेंसी, अभी एक महिला को 19,000 रुपये बैंक लोन दिलाने के नाम पे लूट लिया गया है। वो चंद दिनों बाद शिकायत करने आने वाली प्रेग्नेंट महिला है। इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, इतना ही नहीं, यहाँ जो बाहर बैठे हैं तो कोई अपने आप को पटवारी बता देता है, कोई अपने आप को बाबू बता देता है,
और यही आम पब्लिक को ये जानकारी है नहीं, और ये बता के उनसे स्टाम्प वेंडर और कई बार कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिए हैं। कलेक्टर साहब के पहले जो प्रीति मैथल कलेक्टर साहब रहे उनको भी आवेदन दिए, एसडीएम साहब को कई बार आवेदन दिए। ऐसे कितने स्टाम्प वेंडर हैं जो गैर लाइसेंसी काम कर रहे हैं? करीब साहब 50% होंगे। और अब तक उन पर कार्रवाई नहीं हो गई? कार्रवाई नहीं हुई कि यहाँ पर कम से कम 50% अवैध लोग गैर लाइसेंसी बैठे हैं जी, और उससे हम लोग जो लाइसेंसी हैं, हम लोगों का काम बहुत प्रभावित है। तो क्या इसकी शिकायत की गई है? शिकायत इसकी पूर्व भी की गई। कब शिकायत किए हैं? अभी 1-2 माह पहले भी हम लोग गए थे। क्या शिकायत की गई, विस्तार से बताइए पूरा। उसमें ये किया गया था श्रीमान जी द्वारा कलेक्टर साहब को दिया गया, उपपंजीयक को दिया गया और एसडीएम साहब को दिया गया कि जो गैर लाइसेंसी है तो वो वैधानिक रूप से बैठ करके बाहर कर दिया जाए। और हम लोगों को प्रभावित है, कार बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो अपन लोगों की गलत काम, जैसे 10 के स्टाम्प लगे 50 बताते हैं पब्लिक से 50। क्या गैर लाइसेंसी जो क्या बोलते हैं इनको, स्टाम्प वेंडर, इसका क्या कार्रवाई नहीं हुई अब तक? कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका और क्या? मेरा नाम अशोक मिश्रा है। कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है कि। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। ट्रक ने बाइक सवार को मारी ठोकर, सर धड़ से हुआ अलग, मौके पर युवक की मौत। सूनी आवास में चोरों का धावा, 10 लाख के आभूषण सहित 40,000 की नकदी पार। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा ने मनाया हरियाली तीज पर्व और एक बार पुनः कैमरे में कैद हुई लिफ्ट गर्ल, लगाया युवक को 1000 रुपए का चूना। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए, रीत को नमस्कार।